सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला सोशल मीडिया पर जो है वो धूम मचाई और इस मसले ने जो है वो आला हुकाम की आंखें खोली। ये मसला आज का नहीं है, ये मसला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। मज़ारात पे हाज़िरी देने जाना या हमारी जो तारीख़ी अमारात हैं, जो जिनमें हमारी बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, वहाँ पे जब भी जो है वो कोई भी आप किसी मुक़द्दस जगह पर जाते हैं, जैसे किसी मस्जिद में जाते हैं या दरबार पर जाते हैं, तो वहाँ पर जूतियाँ जो हैं वो बाहर रखवाई जाती हैं बाकायदा तौर पे। वहाँ पे इसका इंतज़ाम जो है वो ख़ास किया जाता है, लोग बैठे होते हैं और वो आपकी जूती जो है वो रख लेते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं। अब ज़ायरीन जो है वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, दरबार शरीफ पर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने और दुआ के लिए जो है वो आते हैं। तो जाहिर है उनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता, वो पहले ही मजबूर और जो है वो दुनिया के सताए हुए लोग होते हैं, जो इस दरबार पर आकर अल्लाह वालों से जो है वो अर्ज़ करते हैं कि वो दुआ करें अल्लाह से कि उनके मसाइल जो है वो हल हो जाएं। लेकिन उनके मसले तभी शुरू हो जाते हैं जब वो दरबार पर अपनी जूती रखवाने के मामलात या काम करते हैं। अगर 5 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, तो वहाँ 2-2 हज़ार 1700 रुपया जो है वो इनसे चार्ज किया जा रहा है। बादशाही मस्जिद का वाक़या भी हुआ, आपने देखा होगा। वो पार्किंग में जिस तरीके से जो है वो खड़ी करते हैं, उसके भी ओवर चार्जिंग करते हैं। बाइकें अगर आप खड़ी करके जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, उसमें भी ओवर चार्जिंग जो है वो हो रही थी। और बाकायदा तौर पर जो है वो जूतियाँ रखने के निज़ाम और इंतज़ाम के हवाले से भी जो है वो मज़ारात पे जो हाजिर देने के लिए जो लोग आते थे, उनको जो टोकन दिया जाता था, उसकी मद में उनसे बहुत सारे पैसे जो है वो लिए जा रहे थे। अब एक शख्स जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो इस वक्त जलवा अफरोज़ हो रहा है और वो क्या कहता है कि बादशाही मस्जिद में वो 1700 रुपया मांगता है जूतियों के रखने के। उन्होंने जब उनसे कहा कि भाई 1700 रुपये किस चीज़ के दें, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है 1700 रुपये की, तो उसने आगे से ये कहा कि तूने जो करना है कर लें, इधर पैसे रखोगे तो अंदर जाओगे, वरना जो है वो ये नहीं रखे नहीं जाएंगे। उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अब ये जो प्राइवेट मुलाजिम होते हैं ना, ये शहरियों से बदतमीज़ी करते हैं और उनकी तजलील करते हैं। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं, सलमान शाह ने तैयार की है। हमारे रिपोर्टर जो सलमान शाह है माशाल्लाह वो भी बहुत एक्टिव हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हैं और ख़ास तौर पे हमारे कोहिनूर न्यूज़ और डिजिटल और जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बाकायदा तौर पर इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो हमारे लिए लेकर आते हैं। आइए इनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद ये तफसीलात जो है वो मैं बयान करेंगे कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हुआ, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन हमारे बहुत से सोशल मीडिया के लोग और मीडिया के जो भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और वो इस वाक़ये से अच्छे खासे आगाह हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में रोजाना लाखों ज़ायरीन मज़ारात पर हाजिरी देने जाते हैं। ज़ायरीन सबसे पहले मोटरसाइकिल या कार को पार्किंग में खड़ा करते हैं, उसके बाद मज़ार शरीफ पर अपनी जूतियों को जमा करवाकर टोकन ले लेते हैं। मज़ार पर हाजिरी के लिए आए ये ज़ायरीन ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बामुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें से भी पार्किंग और हिफाजत पापोश की मद से जायद पैसे वसूल किए जाते हैं। इस माफिया के खिलाफ महकमा औकाफ कार्रवाइयां तो कर रहा है। गुज़िश्ता रोज एक वीडियो में बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश पर मामूर प्राइवेट मुलाजिम को शहरियों से बदतमीजी करते देखा जा सकता है। ये मुलाजिम शहरियों से 3 जूते रखने के एवज 1700 रुपए मांग रहा था। इतला मिलने पर एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद ने मुतलका मुलाजिम को हवाले पुलिस किया और 10,000 रुपए मौका पर जुर्माना अदा किया। इस तरह दरबार में भी प्राइवेट मुलाजिम के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई अमल में लाएगी जब वो ज़ायरीन से ओवर चार्जिंग कर रहा था। हिफाजत पापोश पार्किंग के ठेकेदार क्यों माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं? अक्सर इन अफराद को ज़ायरीन पर ओवर चार्जिंग के लिए तशद्दुद भी करते देखा गया है। महकमा को आपको चाहिए कि पंजाब भर में सैकड़ों मज़ारात पर आए लाखों ज़ायरीन की शिकायत के लिए मज़ार पर शिकायत सेल काम करे, जिस पर ज़ायर को पार्किंग और हिफाजत पापोश इंतजामिया से कोई मसला हो अपनी शिकायत दर्ज करवाए और इस शिकायत का मौका पर इजारा किया जाए। जी नाजरीन, देखा आपने किस तरीके से जो है वो तड़ी लगाई जा रही थी मीडिया के लोगों को और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनको तो ये कुछ समझते ही नहीं ना। वो कहते हैं ठीक है जी ये यूट्यूबर्स हैं, आए हैं, पर ये अब यूट्यूबर्स नहीं हैं। आइए सलमान शाह से पूछते हैं कि ये मामला क्या था और ये मामला किसी एक दरबार का या सिर्फ बादशाही मस्जिद का नहीं है। ऐसे बहुत से वाक़यात मुख्तलिफ दरबारों पर होते रहे हैं। इनके खिलाफ अब इंतज़ामिया कैसे एक्टिव हुई है, कार्रवाई क्या अमल में लाई गई है, और ये साहब जो कह रहे थे कि बना वीडियो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे मैं पूछती हूँ कि फ़र्क पड़ा अब आपको सुकून हो गया होगा। तो अभी इस तरह के और बहुत से लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, उनको दवाई मिल जाएगी। तो अभी हम जो है वो सलमान शाह से बात करते हैं। जी सलमान, बताइएगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर इनको फ़र्क कैसे पड़ा?
अफाका कैसे हुआ इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबिया, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद की जानिब से इनको दवाई दी गई थी, तो उसके बाद इनको फाका पड़ गया था। पहले तो आपने देखा था कि वीडियो के अंदर, अच्छा मैं थोड़ा सा ना आपको इसका बता दूं कि बैकग्राउंड बता दें, बैकग्राउंड क्या था। ये काफी अरसे से ठग रहे होंगे लोगों को यहाँ पे। अच्छा, जो लड़का है ना नबिया, इसका नाम था फरहान हसन वल्द आसिर जवेद। अच्छा, ये मेरे पास जी जो ये बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ये पहले भी मेरे इल्म में बात थी, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी, कोई फुटेज सामने नहीं थी, तो देखें सबूत के बिना तो हम बात भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा खूबसूरत तोहफा पैका की सूरत में दे दिया गया है। जी जी। उसमें भी ये था कि पहले भी इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद इंतजामिया की जानिब से वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि जो हिफाजत पापोश है उसकी कीमत है, आपने सिर्फ इतना अदा करनी है। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली मज़ारा पे 10 रुपये चल रही थी, यहाँ पे भी 10 रुपये है। अब होता ये है क्योंकि ईद के दिन थे, ईद के दिनों के अलावा भी नबिया ये मामला चलते हैं वहाँ पे। वो अच्छा करते क्या है कि 4 से 5 अफराद आए, उन्होंने एक टोकरी लेते हैं, उसमें वो 5 अफराद अपनी जूती रखवा देते हैं। जब वापसी वो कहते हैं जी हमारी जूती वापस कर दो, तो कहते हैं जी 500 रुपये दे दें। कहते हैं जी 500 रुपये किस चीज़ का? वो कहते हैं जी हमने आपको ना टोकरी की कीमत आप अदा कर रहे हैं। अगर बंदा पूछे जो टोकरी है उसमें सोने का पानी है या टोकरी आप बड़ी कीमती चीज़ है जिसमें आपने रख दिया, तो अब जूती वापस करते हुए आपको 500 रुपये अदा करना पड़ना, यानी फी जोड़ा 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये तक लिया जाता है। अब इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं, वीडियो में कह रहा है कि जी 3 जोड़े हैं तो उसका 1700 रुपया दे दे। वो कहते हैं 1700 रुपये किस चीज़ का? हमारी तो जूती भी 300 रुपये की नहीं है। तो कहता है ये वो है या नहीं है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप 1700 रुपये दें, मेरी वीडियो बनानी है बनाएं, जिसको शिकायत लगानी लगाएं। हाँ जी। अच्छा, ये वीडियो जो वायरल भी होती है, क्योंकि देखिए चीज़ जब तक हुकाम आला तक नहीं पहुँचती, उनके इल्म में नहीं होता कि क्या मामला चल रहे हैं। तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी औकाफ ना इस कार्रवाई करना कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान मौके पर तो नहीं, आफ्टर फ्यू टाइम पहुंचकर 10,000 रुपये जुर्माना करते हैं और अपनी मदय्यत में, ये FIR जो हुई है उनकी मदय्यत में हुई है, ठीक है। ये मोहम्मद अली खान एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद की मदय्यत में फरहान के खिलाफ FIR दी गई है, ठीक है। और 10,000 रुपये जो जुर्माना है नबिया वो मौका पर किया गया, ठीक है। इसी तरह नबिया दादा दरबार के अंदर भी यही मामला होते हैं, वहाँ पर भी जो ज़ायरीन आए होते हैं वहाँ पर भी उनसे जायद जो हिफाजत पापोश है, पार्किंग फीस की मद में या ऊपर हाजिरी करवाने की मद में उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। अब रिसेंटली आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो कैश चोरी हो रहा था और 4 अफराद को सस्पेंड किया गया था। वो 4 अफराद अभी तक वो दोबारा दरबार पे नहीं लग सके और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नबिया आपको इल्म है कि ये अगर दोबारा लगेंगे फिर वही मामलात करेंगे। आपको होगा उस वक्त वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर थे, उस दौर में हमने प्रोग्राम किया था, उनको मुअत्तल किया गया था, ताहाल उदा दरबार पर नहीं लग सके। 4 जो हैं ये मुलाजमीन है। अच्छा, होता क्या है कि वहाँ पे जो ज़ायरीन आए होते हैं ऊपर मज़ार पे हाजिरी करवाने की मद में भी उनसे पैसे ले लिए जाते हैं कि आप पैसे दे, जो वहाँ पे निगरान खड़े होते हैं। फिर जो हिफाजत पापोश है, यानी जूते हम जहाँ पे रखवाते हैं उसे हिफाजत पापोश कहते हैं, तो वहाँ पर भी नबिया ओवर चार्जिंग की जाती है। इसी तरह आप अगर पार्किंग स्टैंड पे चले जाएं तो वहाँ पर ही मामला होते हैं, एक्शन लिया जाता है इंतजामिया की जानिब से, लेकिन ये उतना नहीं होता जितना हक बनता है। मतलब एक ज़ायर आपके पास वहाँ पर आया है नबिया, वो हो सकता है वो मजदूर है, वो दोपहर की रोटी के पैसे बचाने के लिए आया हुआ है, तो जो उसने 50 रुपये बचाने वहाँ पे जूती 50 रुपये अपने रोटी के बचाने हैं, तो जब उसे 50 रुपये आप जूती के वसूल कर लेंगे तो वो तो बेचारा बदौएं देगा वहाँ पे कि जो कीमत है अगर 10 रुपये है जूती की तो आप 10 रुपये लेना, आप 50 क्यों ले रहे हैं। इसी तरह पार्किंग स्टैंड पे नबिया अगर 10 रुपये बाइक के हैं तो आप 10 लें, आप 30 क्यों ले रहे हैं। कल हमारे एक साफ़ी भाई हैं आसिम राजा साहब, उन्होंने मुझसे मैंने प्रोग्राम की हमारे ये कोहिनूर का हिस्सा है, बिल्कुल, जब उनसे मैंने प्रोग्राम की डिटेल शेयर की तो नबिया उनका मुझे फ़ोन आया और बाकायदा उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी एक बात, मतलब इन्फॉर्मेशन मेरी इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि सलमान भाई मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि वहाँ पे खुलेआम ओवर चार्जिंग होती है जी। 10 की बजाय 30 रुपये लिए जा रहे हैं, 20 रुपये लिए जा रहे हैं। जिना अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं जब MS जिना अस्पताल से मिला, मैंने उनको बताया किस तरह ओवर चार्जिंग की जा रही है,
तो उन्होंने कहा कि हम जब कोई हमें इस तरह की तला आती है जी, हमारे पास कोई रिटर्न में एप्लीकेशन आती है तो हम उसको 5,000 रुपये फाइन कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि यार देखें, वो बंदे वहां पे रोज का बैठ के अगर देखा जाए तो ओवर चार्जिंग की मद में शायद 50,000 भी कमा रहे हो ओवर चार्जिंग की मद में भैया। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, ज्यादा ही होगा। मैंने आपको एक एस्टिमेट बताया है, क्योंकि अगर 10 रुपए फीस है और वो 20 रुपए उसके ऊपर इजाफी ले रहे हैं, तो उसका मतलब है अगर वहां पे 3,000 मोटरसाइकिल आई है पर डे तो 60,000 रुपया तो पर डे हो गया। उन्होंने कहा यार देखो, अगर हफ्ते में वो एक 5,000 रुपया फाइन दे भी देते हैं तो वो तो महीने का 20,000 रुपया वो फाइन अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो बात उनकी भी दुरुस्ती ने भी है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो ओवर चार्जिंग करे, एक तो उस बंदे को दोबारा वहां पे खड़ा ना होने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है तो इस बंदे को मुस्तकिल तौर बुनियादों पर वहां से हटाया जाए। देखिए, मेंटली डिस्टॉर्शन और आपकी पर्सनल जो बेइज्जती करने वाले लोग आपने खड़े किए हुए हैं इदारों में, महकमों में, या कहीं पर भी जो है वो सरकारी तौर पर ये नौकरियां कर रहे हैं, बेशक ये कहीं पर भी हैं, कोई गार्ड भी हैं, आपको बदतमीजी करने का इख्तियार ना कोई कानून देता है ना कोई आइन देता है। इखलाकियात का दर्स हमारे इस्लाम ने दिया है। इखलाकियात हमने इस्लाम से सीखनी है। हमने अपने माशरे में इखलाकियात को जन्म देना है। हमने अपने बिहेवियर से ये साबित करना है कि हम मुसलमान और एक अच्छे इंसान हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, प्रोफेसर बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा सरकारी अफसर बनने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो एक बड़े ओहदे पर फाइज होने की कोशिश करते हैं। कभी अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है? हमेशा बड़ा इंसान बनने पे आपने कोशिश की है, लेकिन अच्छा इंसान बनने पे कोशिश किसने करनी है? बेसिकली हमें बड़े इंसानों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत हमारे पास जो है वो लाइन लगी हुई है बड़े इंसानों की, बड़े ओहदों की, बड़ी जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियों की जिस पे लोग तैनात हैं। अच्छे इंसानों की कमी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को इस वक्त अच्छे इंसानों की ज़रूरत है जिनके बिहेवियर्स अच्छे हैं, जिन्होंने अपने इखलाक पे काम किया। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर आपका इखलाक होता है, आपकी ज़ुबान होती है, आपके अल्फाज होते हैं, आपका एटीट्यूड और आपका जो है वो दूसरे के साथ रवैया होता है। ये होता है बिहेवियर। आज बिहेवियर की मैंने तारीफ भी आपको समझा दी है कि बिहेवियर क्या होता है। आपका वो रवैया जो आप किसी भी शख्स के साथ इख्तियार करते हैं, ये आपका बिहेवियर होता है। अब ये रवैया अच्छा या बुरा दोनों एस्पेक्ट्स में हो सकता है। आप अच्छे अंदाज में भी लोगों से बात कर सकते हैं और बुरे अंदाज में भी कर सकते हैं, जैसे कि इस भाई ने बदतमीजी की और कहा कि जा तू जो करना है कर ले, जिन्नू वीडियो वखानी है वो खा ले। मामला नबी है ये था ना, मैंने आपको बताया बुरी बात कि ये असल में माफिया होता है। हाँ, माफिया होता है ये। आप बदमाश बने हुए हैं। पूरे लाहौर में हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो भी जानते हैं हाँ, कि अगर कहीं पे भी जो सरकारी ठेके हैं ना, वो कोई शरीफ आदमी नहीं लेता। ठीक है, ये पूरा एक माफिया होता है नबिया जी। जो ये मिलजुल कर ठेके लेते हैं, वो पार्किंग के हों, वो पापोश के हों, वो कोई प्रोजेक्ट बनना हो नबिया, वो कहीं पे टिकट का हो, वो आप किसी भी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट लगा लें सरकारी ठेका जी। तो ये सारे जो हैं ये अब देखिए ना, 10 रुपए फिक्स हैं। 10 रुपए सरकारी तौर पे फिक्स हैं कि आपने जूती जो रखवानी है उसके 10 रुपए है। चले 10 रुपए तो एक आम आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी कभी ये 10 रुपए भी एक गरीब आदमी की जेब में नहीं होते। वो बेचारा उस 10 रुपए की जो है ना वो एक रोटी भी लेकर खा सकता है। यहाँ तक जो है वो नौबत आ चुकी है लोगों की। अब नबी लेकिन ये हम है क्या कर रहे हैं कि अब ओवर चार्जिंग। अब हम पूरी इस पे नजर रखेंगे इंशाल्लाह। अगर नेक्स्ट कुछ हमारे अपने दोस्तों को भी भेज के दोबारा चेक करवाएंगे कि वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, दोबारा फुटेज हम बनवा लेंगे। जी कोई बिल्कुल नहीं है जी बिल्कुल। ये जो चोर होते हैं ना नबी, जिन्होंने चोरी करना होती है, वो बड़ों की मिसाल है कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, इन्होंने काम करना ही करना दोबारा। बादशाही मस्जिद में नबीहा और दार दरबार में दोबारा फुटेज बनवा लेंगे जी। और दोबारा प्रोग्राम हम करेंगे। अगर दोबारा यहाँ पे इन्होंने जूतियों पे ओवर चार्जिंग की, मेरे जराए नबीहा मुझे बताया है नहीं सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी दरबारे आलिया जहाँ जहाँ पर भी ओवर बिलिंग की जा रही है, लोग शिकायत दर्ज करवाएं इसके हवाले से बाकायदा तौर पे। ये है नबीहा के लाहौर में जो बड़े मज़ारात है ना, उसमें एक बादशाही सॉरी दादा दरबार है, बीबी पाक दामन सलामत अलैह है, और मस्जिद अगर हम बात करें तो ये बादशाही मस्जिद है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे ज़ाहिर हैं और जो हमारे विजिटर्स हैं वो आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। मैं जिक्र कर रहा था कि नबिया कोई काशिफ या काशी कोई नाम का एक ठेकेदार है जी, जिसके पास ये ठेके हैं पापोश के, और ये भी सुनने में आया नबिया
कि देखें ऐसा तो मुमकिन नहीं कि ठेकेदार की लंबे ना हो, ऊपर ओवर चार्जिंग हो रही हो जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इन ठेकेदारों के खिलाफ हम प्रोग्राम करेंगे हाँ। कि किस तरह ये जो वहाँ पे गरीब शहरी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, गरीब ज़ायर आते हैं, उनसे किस तरह ये ज़ायद फीस वसूल कर सकते हैं। अगर 10 रुपए पापोश के तो 10 रुपए ही लेने पड़ेंगे। अगर ये कि FIR करवाई, इंशाल्लाह मिस जैसी मजीद FIRs करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, मजीद एक्शन करवाएंगे अगर उन्हें ये बाज ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जहाँ जहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, और जो जो लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इमेज पे काम कर रहे हैं, असल चेहरों दिखा रहे हैं, वो करप्शन दिखा रहे हैं, और ये दिखाते रहेंगे हम, क्योंकि हमने पाकिस्तान की सालमियत, अमन और अमान पे काम करना है। हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो एक जांबाज की तरह काम करना है। हम सिपाही हैं, वो सिपाही हमारे जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं वो तो अपनी जानों के नजराने दे ही रहे हैं, लेकिन एक सहाफ़ी भी सिपाही है, वो भी अपनी ज़ुबान से और अपने जो है वो कलम से लड़ रहा है, और वो भी असल हकीकत दिखा रहा है। आपको पता है कि अगर सहाफ़ी भाई ना हो, ये सहाफ़त ना हो, हम एंकर पर्सन ना हो, या हमारे जो है वो ये रिपोर्टर्स हजरात ना हो, तो सच जो है वो छुपा रहे, सच कभी सामने ना आए। जो सच निकाल के हम आपके सामने ला के रखते हैं ना, वो पूरा सच होता है। जिस तरह मेरे प्रोग्राम का नाम भी पूरा सच है, और ये पूरा सच हम बोलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिखाते हैं सबूत और दलाइल के साथ, और बाकायदा उस पर एक्शन होता है। बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें मेरा साथ मेरी टीम ने दिया है, और इस टीम की मुआवनत से जो है वो हमने इस पर एक्शन भी करवाए हैं। हमारे रिपोर्टर्स अपनी जान पे खेल के ये रिपोर्टिंग जो है वो करके लेकर आते हैं हमारे पास। हमारा KNI एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, उसमें जो है वो हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो उजागर करते हैं। अभी हम अपने डिजिटल नेटवर्क को भी जो है KN डिजिटल को भी जो है वो बाकायदा तौर पर हम उसमें भी जो है वो सच और हक दिखाएंगे, और वो स्टोरीज निकाल के जो है वो आपको दिखाएंगे जो सच और हक पे मबनी है, और जो अंदर की जो करप्शन हो रही है, जो मामला खराब हो रहे हैं, ये भी चीज़ें जो है वो दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि अब इंतज़ामिया का क्या कहना है कि मज़ीद अगर इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो उस पर कितना सख्त एक्शन होगा? नबिया देखें, फ़ाइन होता है और साथ FIR का इंदराज करवाया जाता है जो मुतलका मुलाजिम है, और ठेकेदार को मोस्टली ऐसा भी हुआ है नबिया महकमा औक़ाफ़ में कि जो ठेका कैंसिल होने तक बात आ गई है। देखिए हर चीज़ के एक SOPs है, आपने उस SOPs के मुताबिक चलना है। अगर आप उन बायलास की खिलाफ वर्जी करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं आपके खिलाफ एक्शन जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका ठेका कैंसिल भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें नबिया होती हैं कि ठेका कैंसिल होने तक बात आ जाती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप महकमा औक़ाफ़ जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाकायदा उसकी नबिया एक उसमें शराइत होती हैं कि आपने इतने पैसे चार्ज करने हैं और इससे ज़्यादा आपने फ़ीस चार्ज नहीं करनी। अगर आप फ़ीस चार्ज करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। उसमें आप लोगों ने बताया कि तो FIR का इंदराज करवाया गया था एडमिनिस्ट्रेटर दादा दरबार की जानिब से भी और एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद की जानिब से भी। FIR दर्ज करवाई गई ओवर चार्जिंग हवाले पापोश पे जो खड़े थे उनके खिलाफ, और ठेकेदारों को वार्निंग दी गई है कि नेक्स्ट अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भी हम मामला है सारे ठीक है। बहरहाल हम जो है वो देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो सब चीज़ें जो है वो स्मूथ होंगी। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से भी और अपने और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह।